तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल यूपीएससी मंत्रा विद संस्कार पे। आज हम लोग बात करेंगे शेपिंग ऑफ अर्थ सरफेस के पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 डिस्कशन मैं कर चुका हूं। पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग लास्ट टॉपिक हमारा मोमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट था, जिसमें हम लोग बात किए थे कितने टाइप के टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट होते हैं, ट्रांसफॉर्म, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ये सब हम लोग बात कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले वेदरिंग इरोजन के बारे में, साथ में हम लोग ग्रेडेशन पढ़ेंगे। ग्रेडेशन के साथ साथ हम लोग बात करेंगे एजेंट ऑफ ग्रेडेशन क्या क्या होते हैं। फिर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म भी आज पढ़ने वाले हैं। तो ये पार्ट 2 है, वीडियो के एंड तक बने रहना। बात करें अगर वेदरिंग की, तो वेदरिंग वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है कि वेदरिंग क्या होती है और इरोजन क्या होता है। तो ये वेदरिंग वो वेदर वाला वेदर नहीं है जो आप समझ रहे हैं कि मौसम है। तो ये वेदरिंग वो वेदर मौसम वाला वेदर नहीं है। ये वेदरिंग और इरोजन जो है ये रिलेटेड है लैंडफॉर्म से। किससे रिलेटेड है? लैंडफॉर्म से। कोई भी चीज जो बनता है, कोई भी चीज जो बन रहा है, लैंडफॉर्म, लैंडफॉर्म का मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो बन रही हैं उनको हम लोग लैंडफॉर्म बोलते हैं। जैसे रिवर है, ठीक है, डेल्टा है, केव है, पहाड़ है, माउंटेन है, तो ये सब लैंडफॉर्म का हिस्सा। तो ये जो भी लैंडफॉर्म बन पा रहा है ये पॉसिबल तभी हो पा रहा है जब क्या हो रहा है? वेदरिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? वेदरिंग हो रहा है। और वेदरिंग इरोशन इसका बहुत अच्छा पार्ट है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि वेदरिंग क्या होती है। समझिए, कोई भी लैंडफॉर्म बन रहा है तो उसमें यही तीन चार चीजें होती हैं। सबसे पहले उसमें वेदरिंग होता है, वेदरिंग होने के बाद उसमें इरोजन होता है, इरोजन होने के बाद उसमें सर इरोजन के बाद ट्रांसपोर्टेशन होता है, और फिर डिपोजिशन होता है। क्या होता है? डिपोजिशन। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं वेदरिंग के बारे में कि वेदरिंग क्या होती है। हमारा टॉपिक बस वेदरिंग और इरोजन है कि वेदरिंग और इरोजन क्या होती है। देखिए समझिए कि कोई रॉक है, ये क्या है? कोई रॉक है। अब ये कोई रॉक क्या हो जाए, धीरे धीरे समय के साथ क्या हो जाए? वियर एंड टीयर ऑफ हो जाए। वियर एंड टीयर ऑफ होने का मतलब है धीरे धीरे रॉक क्या हो जाए? छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाए, छोटे छोटे पार्ट में क्या हो जाए? टूट जाए। हो सकता है, पॉसिबल है, टूट गया। तो जब वेदरिंग का मतलब क्या है? जब एक बड़ा रॉक पार्टिकल्स क्या हो जाए? छोटे छोटे पार्ट में टूट जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं वेदरिंग। क्या बोलते हैं? वेदरिंग। अब ये कहला गया क्या? वेदरिंग। अब इसी वेदरिंग का मूवमेंट, इसी वेदरिंग का क्या हो जाए? जो ये वेदरिंग वेदर पार्ट है, जब ये वेदर पार्ट क्या हो, एक जगह से दूसरे जगह मूव हो जाए, एक जगह से दूसरे जगह मूव हो जाए, उसी को हम लोग नाम देते हैं इरोजन। क्या नाम देते हैं? इरोजन। तो वेदर और इरोजन में क्या डिफरेंस है कि जब कोई भी चीज रॉक पार्टिकल्स है, अगर वो वहीं पे टूट के वहीं पे रह गया तो वेदरिंग, और जब उसका मूवमेंट हो गया एक जगह से दूसरे जगह पे तो वो कहलाता है इरोजन। तो इरोजन और कुछ नहीं, जो वेदर पार्ट है वो जब मूवमेंट होगा उसका एक जगह से दूसरे जगह, उसी को हम लोग नाम दे देते हैं इरोजन। अब समझिएगा कि क्या होता है, चीजें कैसे चलती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक दूसरा एग्जाम्पल बता रहा हूँ जिससे आप बड़ी आसानी से रिलेट करके समझ लें। समझ लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो है वो ड्रिलिंग मशीन लिया हूँ, ठीक है, और इस ड्रिलिंग मशीन से मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो वॉल है इस वॉल के ऊपर ड्रिल कर रहा हूँ। तो जब मैं वॉल के ऊपर क्या करूंगा? ड्रिल करूंगा। तो इस वॉल पे ड्रिल करने से जो वॉल जब जहां पे ड्रिल होगा, जहां पे होल होगा, उसका जो भी पार्टिकल है वो निकलेगा, और निकल के कहाँ आएगा? यहाँ पे आके एक्युमुलेट हो जाएगा, यहाँ पे आके गिर जाएगा। तो क्योंकि जहां पे वेदरिंग, जहां पे मैं ड्रिलिंग कर रहा हूँ वहीं पे पार्टिकल रह गया, यहाँ पे ड्रिलिंग कर रहा हूँ यहाँ पे पार्टिकल रह गया, तो ये मेरा कहलाएगा वेदरिंग। ये क्या कहलाएगा? वेदरिंग कहलाएगा। लेकिन मैं वेदरिंग पे तो चीजें छोड़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि भैया साफ सफाई भी जरूरी है। अब मैं क्या करूंगा? झाड़ू लगा के, स्विप लगा के इसको क्या करूंगा? यहाँ से गेट के बाहर लेके जाऊंगा। कहाँ लेके जाऊंगा? गेट के बाहर। तो अब क्या हो गया? इसका मूवमेंट हो गया। तो यही वेदर पार्टिकल जो वेदरिंग हो चुका था, इसी पार्टिकल का मूवमेंट जब हो गया तो ये क्या कहला गया? ये कहला गया हमारा इरोजन। क्या कहला गया? इरोजन। इरोजन में याद रखना है वेदरिंग इरोजन में क्या अंतर है कि जब वेदरिंग की बात कर रहा हूँ तो जब भी कोई रॉक पार्टिकल्स है, कोई भी चीजें क्या हो, टूट जाए और टूट के ब्रेक होने के बाद वहीं पे रह जाए। जब वहीं पे रह जाए तो क्या हो जाता है? वेदरिंग। और जब एक जगह से दूसरे जगह मूव कर जाए तो क्या कहला जाएगा? इरोजन। क्या कहला जाएगा? इरोजन। ठीक है, आगे अगर मैं एक सवाल आपसे पूछूं, क्या वेदरिंग होने के लिए इरोजन की जरूरत है? क्या वेदरिंग जो है बिना इरोजन के हो सकता है? तो सवाल होगा यस, बिना वेदरिंग जो है वो अकेले हो सकता है, इसको इरोजन की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर मेरा सवाल हो क्या इरोजन जो है वो अकेले हो सकता है, तो जवाब होगा नो, कि इरोजन जो है वो अकेले नहीं हो सकता है, क्योंकि वेदरिंग क्या है? स्टेप वन है, और हम जब भी आएंगे स्टेप वन के बाद कहाँ आएंगे? स्टेप टू पे। डायरेक्ट कभी भी स्टेप टू पे हम मूव नहीं कर सकते। मैं कहूँ कि डायरेक्ट जो मटेरियल है वो एक जगह से दूसरी जगह डिपॉजिट हो जाए, भाई एक जगह से दूसरी जगह डिपॉजिट तब ना होगा जब वो टूटेगा, और जब टूटेगा तो वही तो वेदरिंग है। तो वेदरिंग के बिना इरोजन जो है वो पॉसिबल नहीं होने वाला है। ये बात आपको याद रखना है कि अगर इरोजन होना है
तो वेदरिंग पहला स्टेप है, जब तक वेदरिंग नहीं होगा तब तक इरोजन पॉसिबल नहीं है। अब जो भी इरोडेड पार्टिकल रहेगा वो जाके कहीं क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, कहीं जाके एक्यूमुलेट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, तो हम इसको नाम दे देंगे डिपोजिशन। क्या नाम दे देंगे, डिपोजिशन नाम दे देंगे। तो वेदरिंग हो गया जब रॉक पार्टिकल्स टूट गए, जब एक जगह से दूसरे जगह मूव किए तो इरोजन हो गया, जब जाके कहीं डिपॉजिट कर दिए तो क्या हो गया, डिपोजिशन हो। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वेदरिंग होती है, समझिएगा मेनली 3 टाइप की जो है वो वेदरिंग हमें देखने को मिलती है। एक होता है फिजिकल वेदरिंग, एक होता है फिजिकल वेदरिंग, एक होता है बायोलॉजिकल वेदरिंग, और एक होता है केमिकल वेदरिंग। क्या होता है, केमिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग जनरली किसके वजह से हो रहा है, टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से। सोचिए लगातार सूरज की रोशनी लग रही है धूप में, तो मान लीजिए कोई पत्थर है, पत्थर अगर है तो वो एक समय आ रहा है जब सूरज की रोशनी आ रही है, दिन में तो लगातार धूप झेल रहा है, धूप झेल रहा है, धूप झेल रहा है, फिर रात हो जा रहा है तो ठंडा लग जा रहा है। तो मतलब एक तरफ क्या हो रहा है, ठंडी झेल रहा है, एक तरफ गर्मी झेल रहा है, एक तरफ ठंडी, एक तरफ गर्मी, एक तरफ ठंडी, एक तरफ गर्मी। इसके वजह से क्या हो जाएगा, वो धीरे धीरे अपने आप को वियर ऑफ करने लगेगा, टीयर ऑफ करने लगेगा, धीरे धीरे जो है वो कमजोर हो जाएगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, और फाइनली एक समय आएगा कि वो टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ये जो टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से रॉक जो था वो टूट गया, इसको हम लोग बोलेंगे फिजिकल वेदरिंग। क्या नाम देंगे, फिजिकल वेदरिंग। तो फिजिकल वेदरिंग किसकी वजह से हो रही है, टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से हो रही है। फिर आता है बायोलॉजिकल वेदरिंग। अब बायोलॉजिकल वेदरिंग में क्या होता है, मान लीजिए कोई रॉक में पत्थर है, उसमें धीरे धीरे क्या हो जाए, कोई प्लांट ग्रो हो जाए। क्या ग्रो हो जाए, प्लांट ग्रो। भैया पत्थर है, मिनरल्स है उसके पास, पानी आएगा, धीरे धीरे प्लांट ग्रो हो ही सकता है। तो धीरे धीरे क्या हो जाए, मान लीजिए ये रॉक था, एग्जाम्पल समझिएगा, ये क्या है, रॉक है, और इस रॉक में क्या हो जाए, धीरे धीरे जो है वो प्लांट का डेवलपमेंट हो जाए, धीरे धीरे, क्योंकि मिनरल्स मिल रहा है, और उन मिनरल्स की वजह से धीरे 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 क्या हो जाए, प्लांट का ग्रोथ होता चला जाए। और जैसे जैसे ये प्लांट जो है ये ग्रो होता जाएगा, ये प्लांट के ग्रोथ होने की वजह से ये रॉक जो है वो क्या होता जाएगा, और कमजोर होता जाएगा, और कमजोर होते होते एक समय आएगा कि ये रॉक जो है ये टूट के क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो प्लांट की वजह से चला गया। प्लांट क्या है, ऑर्गेनिज्म है, एक लिविंग है, तो इसको बोलेंगे बायोलॉजिकल वेदरिंग। क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल वेदरिंग। और ये सिर्फ प्लांट नहीं हो सकता है कि ये एनिमल की वजह से भी हो सकता है कि ये और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से भी हो। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से भी हो सकता है, या फिर प्लांट की वजह से भी हो सकता है, और एनिमल की वजह से भी हो सकता है। तो ये जो वेदरिंग हो रही है इसको हम लोग बोलेंगे बायोलॉजिकल वेदरिंग। क्या नाम देंगे, बायोलॉजिकल वेदरिंग। और फिर तीसरा आता है केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग में क्या होगा, मान लीजिए जैसे ये रॉक है, अब ये रॉक में यहाँ पे छोटा सा होल था, यहाँ पे आ गया पानी। क्या आ गया, पानी। अब ये पानी धीरे धीरे क्या होगा, जब ठंडा होगा तो क्या करेगा, अपने आप को एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंड करेगा, बर्फ जमेगा, फ्रीज होगा तो एक्सपेंड करेगा, फिर वापस से लिक्विड बनेगा तो फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर एक्सपेंड करेगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर धीरे धीरे क्या होगा, वो जो होल था, जो वो यहाँ पे गैप आपको नजर आएगा, वो धीरे धीरे गैप क्या होगा, बढ़ता हुआ नजर आएगा, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक समय क्या करेगा कि इस रॉक को दो पार्ट में ब्रेक कर देगा, दो पार्ट में क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। और ये सिर्फ वाटर ही नहीं, बहुत सारे एसिड भी होते हैं, जैसे आपको पता है एसिड रेन। क्या है, एसिड रेन एक अच्छा एग्जांपल है। एसिड रेन में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल होते हैं, मेनली दो केमिकल होते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। इन दोनों की वजह से भी क्या होगा, रॉक का वियर एंड टियर ऑफ हो जाएगा, रॉक जो है वो कमजोर होके टूटने लगेगा। तो जब केमिकल की वजह से क्या हो जाए, रॉक कमजोर हो जाए और टूटने लग जाए, तो उसको हम लोग नाम देंगे केमिकल वेदरिंग। जब प्लांट एनिमल माइक्रोऑर्गेनिज्म की वजह से ब्रेक होगा तो बायोलॉजिकल वेदरिंग, और जब टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से होगा तो वो कहलाएगा फिजिकल वेदरिंग। तो तीन टाइप की वेदरिंग होती है, फिजिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग। आगे अगर हम लोग बात करें कि भैया ये वेदरिंग जो है ये हो क्यों रहा है, इंपॉर्टेंस क्या है वेदरिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ वेदरिंग की, वेदरिंग की जरूरत ही क्यों, क्योंकि समझिए सबसे बड़ी बात है कि अगर वेदरिंग नहीं होगा तो इरोजन नहीं होगा, तो इरोजन होने के लिए जरूरी है कि क्या हो, वेदरिंग हो। और यही इरोजन तो है जो रॉक क्या हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में जब ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है, तो वही डिफरेंट डिफरेंट रॉक ही क्या कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ सॉयल। तो सॉइल का फॉर्मेशन कर रहा है, जो सॉइल का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है, सॉइल जो बन रहा है वो किसके वजह से बन रहा है, जनरली रॉक से ही बन रहा है सॉइल। अब रॉक क्या हो रहा है, धीरे धीरे टूटा छोटे छोटे पार्ट में, फिर डिपॉजिट हुआ दूसरे जगह, फिर धीरे धीरे क्या बन गया, वो सॉइल बन गया। तो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल जो हो रहा है किसकी वजह से, रॉक की वजह से। इरोजन जो हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, वेदरिंग की वजह से। और डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म जो आपको नजर आते हैं कि बीच हो गए, लेक हो गए, ये सब चीजें, तो ये लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, ये भी किसकी वजह से हो रहा है, वेदरिंग की वजह से। चौथा इंपॉर्टेंट बात,
कि अब जब डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म बनते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाते हैं। तो ये जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन में भी बहुत उपयोग होता है कौन सा, वेदरिंग। अगर वेदरिंग नहीं रहता तो ये जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन हम लोग डिफरेंट डिफरेंट देख रहे हैं, क्या ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन हमें मिल पाता डिफरेंट डिफरेंट? तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो हो पा रहा है ये भी किसकी वजह से हो पा रहा है, इसी वेदरिंग की वजह से। और पांचवा भैया की रॉक में क्या है, मिनरल्स है। क्या है, मिनरल्स हैं। और यही मिनरल्स क्या हो रहे हैं, वापस से जाएंगे किसमें, लैंड में। और जब लैंड में जाएंगे तो लैंड फर्टाइल होगा, जिससे क्या होगा, एग्रीकल्चर। क्या होगा, एग्रीकल्चर। तो ये पांच जो है ये वेदरिंग के इंपॉर्टेंस है जो आपको पता होने चाहिए। डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वेदरिंग, तो आप यही यही लिखेंगे कि भैया इरोजन होने के लिए वेदरिंग का होना बहुत जरूरी है। दूसरा, वेदरिंग की वजह से रॉक फॉर्मेशन हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म बन रहे हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन रहा है, और साथ में जो मिनरल्स कंपोजिशन है, जो मिनरल चेंज हो रहा है रॉक में से जो लैंड में आ जा रहा है, वो मिनरल्स भी किसकी वजह से आया, इसी वेदरिंग के वजह से। तो ये हो गया वेदरिंग का इंपॉर्टेंस। फिर आते हैं इरोजन के ऊपर। इरोजन क्या है, इरोजन क्या है, तो जो मूवमेंट होगा, जो भी वेदर पार्ट है, जब उसी का क्या होगा, मूवमेंट होगा एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, उसी को क्या बोले, इरोजन बोले। अब इरोजन भी बहुत जरूरी है भैया, इरोजन हो रहा है तभी तो आगे डिकम्पोजिशन होकर लैंडफॉर्म बन जाएगा। तो अगर इंपॉर्टेंस पूछ ले इरोजन का तो सेम होने वाला है मोर और लेस, जितना जो वेदरिंग का इंपॉर्टेंस है वही किसका होने वाला है, इरोजन का भी इंपॉर्टेंस होने वाला है। आगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है वेदरिंग और इरोजन के बीच में डिफरेंस। हमेशा इससे जो है वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में, इसको जो है वो मिस नहीं करना है कि वेदरिंग और इरोजन में क्या क्या डिफरेंसेस है। अगर बात करूं क्या क्या डिफरेंसेस है तो समझिए। सबसे पहला मीनिंग, ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक इनटू स्मॉलर पीसेस इन देयर ओरिजिनल प्लेस। कहाँ पे, ओरिजिनल प्लेस में, मतलब कि रॉक का टूट जाना वो जहां पे है वहीं पे, उसी के प्लेस पे, तो क्या कहलाएगा, वेदरिंग। क्या कहलाएगा, वेदरिंग। अब जब वो कैरी अवे हो वेदर मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो ये जो वेदर मटेरियल है जब एक जगह से दूसरे जगह जाएगा तो क्या कहलाएगा, इरोजन। तो पहला तो हो गया हमारा मीनिंग क्लियर। दूसरा आता है मूवमेंट का, कि भैया किसमें मूवमेंट होता है, किसमें मूवमेंट नहीं होता है। तो वेदरिंग में कोई भी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलेगा, इरोजन में मूवमेंट हो, क्योंकि भैया मूवमेंट की वजह से ही इरोजन हो रहा है। तो दूसरा याद रखना है, मूवमेंट, नो मूवमेंट ऑफ रॉक मटेरियल, कोई भी मूवमेंट जो है नहीं होगा, और इसमें जो है वो मूवमेंट इन्वॉल्व हो। तो दूसरी बात ये याद रखनी है कि इसमें मूवमेंट नहीं होगा, इसमें मूवमेंट होगा। तीसरी बात कि इसके जो एजेंट होंगे वो क्या है, टेम्परेचर है, एयर है, वाटर है, प्लांट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब ये सब क्या मिलके वेदरिंग करा रहे हैं, ये सब इसके एजेंट होने वाले हैं। ठीक है, जैसे हम लोग देखें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है, ये किसमें आ जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट आ जाएगा किसमें, बायोलॉजिकल वेदरिंग में। वाटर है, ये किसमें आ जाएगा, वाटर आ जाएगा आपका केमिकल वेदरिंग में। एयर है, टेम्परेचर है, ये किसमें आ जाएगा, फिजिकल वेदरिंग में। तो ये सब इसके एजेंट है। और यहाँ पे जो काम कर रहा है इरोजन का, वो कौन कर रहा है, इसके एजेंट कौन है, रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर, वेव्स, अंडरग्राउंड वाटर, ये सब है। साथ में प्रोसेस की बात करें तो इसका काम सिर्फ ओनली ब्रेक रॉक इनटू स्मॉलर पीसेस, इसका काम सिर्फ क्या है, रॉक को स्मॉल स्मॉल पीसेस में तोड़ देना है। लेकिन अगर वहीं इसका बात करें तो इसका काम आता है रिमूव कर देना, ट्रांसपोर्ट करना, और जाके डिपॉजिट कर देना मटेरियल को। यहीं अगर इसकी बात करें तो ये बहुत स्लो प्रोसेस है, और कैन बी स्लो और फास्ट, ये दोनों हो सकते हैं। एग्जाम्पल में अगर बात करें, क्रेकिंग ऑफ रॉक ड्यू टू फ्रीज थॉ की वजह से क्या हो गया, जो फ्रीज थॉ बता रहा था कि पानी आया, जम गया तो एक्सपेंड करेगा, फिर पिघल गया, तो यही फ्रीज थॉ की वजह से रॉक में जो क्रैकिंग डेवलप हो गई वो क्या है, वेदरिंग है। और रिवर कैरी करे सॉइल को और डिपॉजिट करे उसको सिल्ट में, तो वो क्या हो गया, इरोजन हो गया। तो याद रखना है वेदरिंग वहीं पे हो रही है, इरोजन में मूवमेंट होता है। आगे अगर हम लोग बात करें एजेंट ऑफ ग्रेडेशन के बारे में कि एजेंट ऑफ ग्रेडेशन क्या होता है, ये बता दीजिए सर। तो ग्रेडेशन वर्ड का मतलब समझिएगा कि कोई भी जो लैंडफॉर्म है, तो लेवलिंग ऑफ लैंडफॉर्म, ये एक वर्ड बस याद रखना है, लेवलिंग ऑफ अर्थ सरफेस, लेवलिंग ऑफ अर्थ सरफेस। यहाँ पे कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे नीचे। कि ग्रेडेशन का मतलब क्या, अगर पूछ ले कि सर ग्रेडेशन का मतलब क्या होता है बता दीजिए, कि ग्रेडेशन का मतलब क्या है, तो जो भी लेवल हो रहा है, लेवलिंग अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस का जो भी लेवल हो रहा है, किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ, विद द प्रोसेस इन्वॉल्व, कौन कौन से प्रोसेसेस इसमें इन्वॉल्व हैं, जैसे कि जो बताया, वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन, एंड ड्यू टू एजेंट, लाइक कौन कौन से एजेंट इसमें काम करेंगे, जैसे विंड हो गया, वाटर हो गया, ग्राउंड वाटर हो गया, ये सब। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि सिंपल वर्ड में ग्रेडेशन का मतलब क्या है,
तो कोई भी ग्राउंड सरफेस के लेवल करना, क्या करना, लेवलिंग करना ही क्या कहलाता है, ग्रेडेशन कहलाता है। ये जो लेवलिंग हो रही है इसमें 3-4 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन। और इनके कुछ एजेंट होते हैं जो इसको हेल्प कराते हैं ये काम कराने में। ये काम कराने में क्या कराते हैं, हेल्प कराते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं एजेंट। एजेंट में क्या क्या होते हैं, रनिंग वाटर एजेंट हो गया, विंड एजेंट हो गया, ग्लेशियर एजेंट हो गए और ग्राउंड वाटर एजेंट हो गए। तो ये सब क्या है, एजेंट है जो ये काम कराने में इसकी हेल्प करते हैं। और जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है वो है वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन। इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेडेशन। क्या बोलते हैं, ग्रेडेशन। ठीक है, तो इतना बात जो है आपको याद रखना है कि ग्रेडेशन क्या होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, भैया ग्रेडेशन क्या है बता दीजिए। तो ग्रेडेशन क्या होता है, लैंडफॉर्म, एक टाइप का लैंडफॉर्म है, रेफर टू द प्रोसेस ऑफ लेवलिंग, बोला ना, लेवल करने का एक प्रोसेस है लैंड सरफेस का थ्रू नेचुरल एजेंट। और इसमें नेचुरल जो है एजेंट है, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं एजेंट ऑफ ग्रेडेशन। क्या बोलते हैं, एजेंट ऑफ ग्रेडेशन। जैसे रिवर हो गया, ग्राउंड वाटर हो गया, विंड हो गया, ग्लेशियर हो गया और सीवेज। आगे हम लोग बात करेंगे कि रिवर से कैसे कैसे लैंडफॉर्म बनते हैं, ग्राउंड वाटर से कैसे कैसे लैंडफॉर्म बनेंगे, विंड से कैसे कैसे लैंडफॉर्म बनेंगे, ग्लेशियर और सी केव से कैसे बनेंगे। साथ में इसमें दो मेन एक्टिविटीज जो है इन्वॉल्व होती है। एक होता है डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन का मतलब होता है वेयरिंग डाउन ऑफ लैंड सरफेस। जब लैंड सरफेस का क्या हो जाए, वियरिंग डाउन हो जाए, वो टूट जाए, खराब हो जाए, नीचे हो जाए, खत्म हो जाए, तो उसको क्या कराएंगे, डिग्रेडेशन। क्या बोलेंगे, डिग्रेडेशन। और एक होता है बिल्डिंग अप लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म का बनना क्या कहलाता है, एग्रेडेशन। क्या कहलाता है, एग्रेडेशन। तो एजेंट ऑफ ग्रेडेशन, ग्रेडेशन का मतलब क्या हो गया, जब लैंड सरफेस की लेयरिंग होती है, लेवलिंग होती है, डिफरेंट 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 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन। और इसमें कुछ एजेंट होते हैं जो इस काम को कराते हैं, रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर, ग्राउंड वाटर, ये सब। और इसमें दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, एक होता है डिग्रेडेशन, एक होता है एग्रेडेशन। डिग्रेडेशन का मतलब वेयरिंग डाउन हो जाना और एग्रेडेशन का मतलब बिल्डिंग अप हो जाना, बन जाना। अब आते हैं रिवर सिस्टम की ओर कि रिवर सिस्टम में क्या है। तो आप देखेंगे रिवर के 3 फेज होते हैं। रिवर के कितने फेज होते हैं, ये पहाड़ है, ठीक है। अब ये माउंटेन से क्या हो रहा है, रिवर जो है वो बह रही है। रिवर क्या हो रही हैं, बह रही हैं लगातार। अब रिवर बह रही हैं तो रिवर के अलग अलग क्या होते हैं, फेज हमें देखने को मिलेंगे, अलग अलग फेज देखने को मिलेंगे। कोई भी माउंटेन से रिवर फेज जब निकल रही है, रिवर निकल रही है, तो यहाँ पे उसकी स्पीड क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो ये होगा उसका अर्ली फेज, ये होगा उसका मिडिल फेज और ये होगा उसका लोअर फेज। तो इसको बोल सकते हैं अपर, अपर सरफेस वाला, ये हो गया मिडिल वाला, मिडिल फेज हो गया रिवर का। और ये हो गया लोअर फेज, ये हो गया लोअर फेज। जहां पे ये लोअर फाइनली जाके कहाँ मिल जाएगी, ओशन में। कहाँ मिल जाएगी, ओशन में। अब इस डिफरेंट डिफरेंट लेयर पे, डिफरेंट डिफरेंट फेजेस पे डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म हमें देखने को मिलेगा। अब जैसे अपर सरफेस जब रिवर निकल रही है तो बहुत स्पीड से निकल रही है, क्योंकि ये इस ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो बहुत स्पीड है। स्पीड ज्यादा है तो इरोजन ज्यादा करेगी, क्या करेगी, इरोजन ज्यादा करेगी। तो याद रखना अपर फेज में जो भी हमें चीजें बनती हुई नजर आएंगी वो किससे होंगी, इरोजन से। तो इरोजन से बनेगा जैसे वाटरफॉल हो गया, रैपिड्स हो गया, यू से वैली, वी से वैली, ये सब चीजें बनेंगी। फिर आता है मिडिल फेज पे। जब मिडिल फेज पे आएगी तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। और जो भी इसके साथ सेडिमेंट आएंगे वो सेडिमेंट यहाँ पे जुड़ जाएंगे, यहाँ पे पूरा इकट्ठा हो जाएंगे। और अब क्या हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगा। आप समझिए कि जब भी चीजें स्पीड कम हो जाती हैं, मेंढर, जैसे हम लोग साइकिल चला रहे हैं या बाइक चला रहे हैं और हमसे कहा जाए कि भैया बाइक बैलेंस में बैलेंस बना के रखो लेकिन स्पीड सबसे कम होनी चाहिए। अब जैसे स्पीड कम होती है हम क्या करते हैं, मेंढर करना शुरू करते हैं, क्योंकि अगर हमें बैलेंस बनाना है और स्पीड कम है तो हमें मेंढरिंग करना पड़ेगा। वही काम यहाँ पे क्या होता है कि क्योंकि मेंढरिंग ये करना शुरू, क्योंकि स्पीड कम हो जाती है तो स्पीड कम की वजह से यहाँ पे रिवर क्या करने लगती है, मेंढर करने लग जाती है। मेंढरिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो रिवर है वो ऐसे 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 चलने लग जाएगी, ठीक है। मेंढरिंग करने लगेगी और फाइनली ओशन के पास जाके और जो है डिपोजिशन अपना छोड़ देगी। तो ये 3 फेज होते हैं, 3 फेज में अलग अलग लैंडफॉर्म जो है वो बनते हैं। कौन कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं, कैसे बनते हैं, इन सब चीजों को हम लोग इसमें समझते हैं डिटेल में बहुत बढ़िया से। जैसे इसमें अगर आप देखेंगे, रिवर सोर्स है ये, जहां से रिवर निकल रही है, ठीक है। ग्लेशियर पिघल रहा है तो क्या बन रहा है, पानी बन रहा है। जब यहाँ पे आपको पहला क्या देखने को मिलेगा, वाटरफॉल। जैसे मान लीजिए रिवर है, अब ये रिवर बह रही है, बह रही है, बह रही है। अब यहाँ पे क्या हुआ, वीक पार्ट आया, सॉफ्ट जोन, सॉफ्ट एरिया आया, सॉफ्ट रॉक आया, ठीक है। जैसे ही सॉफ्ट रॉक आएगा क्या होगा, रिवर जो है वो लगातार इसके ऊपर हिट करेगी, हिट करेगी, हिट करेगी, धीरे 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 क्या होगा, रॉक पार्ट टूटता चला जाएगा। जब ये रॉक पार्ट आगे का टूट जाएगा तो हमें क्या नजर आएगा कि हमारे पास जो रॉक पार्ट बचेगा वो ऐसे बचेगा। अब जो यहाँ से पानी तो आ ही रहा है, अब ये पानी क्या होगा, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा और ये बन जाएगा क्या, वाटरफॉल। क्या बन जाएगा, वाटरफॉल। और यहाँ पे जब पानी आएगा तो यहाँ पे भी आपको नजर आएगा एक बड़ा गड्ढा बन जाएगा।
यहाँ ये जो बड़ा गड्ढा बन जाएगा इसको बोलेंगे पोर्ट होल्स। क्या बोलेंगे? पोर्ट होल्स बन जाएंगे यहाँ पे। तो ये ऊपर से रिवर आया, वाटरफॉल बना, फिर पानी यहाँ गिरेगा तो यहाँ क्या बन जाएंगे? पोर्ट होल्स बन जाएंगे। ठीक है, तो वाटरफॉल है। फिर मेंडरिंग आपको बता ही दिया कि मिडिल एज में, जब मिडिल फेज में आएगा तो ऐसे ऐसे रिवर क्या करने लगेगा? नचने लगेगा। इसी को हम लोग बोल रहे हैं मेंडरिंग। तो मेंडरिंग होगा, इसकी अलग अलग ट्रिब्यूटरीज होंगी। लीव क्या होता है? जब भी रिवर आएगा तो रिवर छोटे छोटे यहाँ पे सेडिमेंट्स होंगे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। मतलब कि आप देखेंगे कि जनरली क्या नजर आएगा कि जो भी ये रिवर रहेगा, रिवर के किनारे पे एक ऐसे थोड़ा थोड़ा ऊंचा ऊंचा घास रहेगा, मिट्टी रहेगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? लीव्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लीव्स बोलेंगे। लीव रहेगा यहाँ पे। ऑक्सबो लेक क्या होता है? ऑक्सबो लेक बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ऑक्सबो लेक बता दीजिए एक बार। ऑक्सबो लेक क्या है समझिएगा कि मान लीजिए ये रिवर जो है वो मेंडर करते हुए आई, ठीक है, और धीरे धीरे ये जो मेंडर करते हुए आ रही है, तो ये पानी आप देख रहे हैं यहाँ पे हिट कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है? हिट कर रहा है। हिट करते करते क्या होगा? एक समय आएगा कि एक फेज में ये जो रिवर है वो यहाँ से यहाँ कनेक्ट हो जाएगी। मतलब कि अब जो रिवर ऐसे हो रही थी, अब एक समय आएगा कि वो रिवर क्या करेगी? ऐसे न होके सीधा आ जाएगी। और सीधा जब आ जाएगी तो ये वाला जो इसका पार्ट था ये अलग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? रिवर से अलग हो जाएगा और यहाँ पे पानी रहेगा ही। इसी को हम लोग नाम देंगे क्या? ऑक्सबो लेक। क्या नाम देंगे? ऑक्सबो लेक। तो ऐसे ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर डिफरेंट चैनल है। फिर जो भी सेडिमेंट्स ले आएंगे, सेडिमेंट्स ले आके समुद्र के किनारे क्या करेंगे? पूरा बिछा देंगे। तो क्या बन जाएगा? डेल्टा। क्या बन जाएगा? ये पूरा क्या है? डेल्टा। ये पूरा क्या है? डेल्टा। एक बार इसमें हम लोग देखते हैं और अच्छे से समझते हैं कि क्या क्या चीजें बन रही हैं, कैसे कैसे बन रही हैं। तो समझिएगा, रिवर लैंडफॉर्म की अगर हम लोग बात करें, रिवर लैंडफॉर्म आर फीचर शेप्ड बाय प्रोसेस ऑफ इरोजन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, डिपोजिशन। देखिए, जो अर्ली फेज में हो रहा है उसके अपर स्टेज में वो क्या होगा? इरोजन से होगा, फिर ट्रांसपोर्टेशन होगा बीच में, और फिर आखिरी में जाके क्या होगा? डिपोजिशन हो जाएगा। ठीक है, जिसमें आपको वैली नजर आएगी, मेंडर्स होंगे, ऑक्सबो लेक होगा, फ्लड प्लेन है, जॉर्ज है, ये सब हम लोग देखते हैं यहाँ पे। समझिए कि यहाँ पे सोर्स रिवर है, यहाँ पे रिवर निकल रही है, रिवर निकलते निकलते यहाँ पे ये क्या नजर आया आपको? वाटरफॉल्स नजर आया। वाटरफॉल्स के साथ साथ यहाँ पे क्या होगा कि रिवर घूमेगी। यहाँ पे पत्थर से जब रिवर घूमेगी तो क्या बन रहा है? जॉर्ज। क्या बन रहा है? जॉर्ज बन रहा है। यहाँ पे आप इमेज में देखेंगे कि रिवर क्या कर रही थी? मेंडर कर रही थी, करते करते क्या हुई? ये घूम गई, ये वाला हिस्सा जो है वो अलग हो गया। जब ये वाला हिस्सा अलग हो गया तो ये क्या बन गया? ऑक्सबो लेक। क्या बन गया? ऑक्सबो लेक बन गया। अब ये वाला जो पूरा फेज होता है जहाँ पे रिवर ऐसे 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 पूरा नच रही है, वो क्या कहला गया? मेंडरिंग। क्या कहला गया? मेंडरिंग कहला गया। ठीक है, यहाँ पे अगर आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे छोटा छोटा जो है डिपॉजिट नजर आ रहा होगा, घास का, मिट्टी का। इसको क्या बोलेंगे? लीव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नेचुरल रिवर बैंक बोलते हैं, या फिर लीव इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीव बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको लीव नजर आएंगे। ठीक है, और फिर जब आप यहाँ आएंगे आगे तो ये पूरा डिपोजिशन जो है अपने साथ पूरा सेडिमेंट्स लेके आएगा, और इसको हम लोग नाम देंगे क्या? इसको हम लोग नाम देंगे डेल्टा। क्या नाम देंगे? डेल्टा। ठीक है, याद रखना है। तो वी शेप वैली इसमें हमें नजर आएगी। वी शेप वैली अगर आप देखेंगे तो ऐसे होगी, वी शेप की। कैसे होगी? वी शेप की, मतलब इधर उधर माउंटेन होगा, बीच से रिवर जो है वो फ्लो होगी, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? वी शेप वैली बोलेंगे। वाटरफॉल बता दिया, वाटरफॉल कहाँ आएगा? ऊपर से नीचे की तरफ पानी आएगा, ये भी यहीं पे नजर आएगा। और ये जनरली कैसे ऑकर होगा? where hard rock overlies softer rock causing a drop of water। मतलब यहाँ पे क्या था? सॉफ्ट रॉक था, धीरे धीरे क्या हो गया? टूट गया। जब टूट गया तो पानी ऊपर से नीचे आने लगा। जॉर्ज भी आपको नजर आएंगे। जॉर्ज क्या होते हैं? जॉर्ज भी ऐसे, यहाँ पहाड़ है, यहाँ पहाड़ है, बीच में क्या आ रहा है? पानी बह रहा है। डीप और नैरो वैली होती है। ठीक है, अच्छा, वी शेप में जॉर्ज में क्या फर्क है समझिएगा कि जॉर्ज जो होता है वो जनरली ये होता है, और वी शेप जो होता है वो जनरली ये होता है। तो ये वाला क्या है? वी शेप है। और जो स्टिप्ड होता है एकदम ऐसे सीधा नीचे आ जाता है, वो क्या होता है? जॉर्ज होता है। क्या होता है? जॉर्ज होता है। मेंडरिंग बताई दिया, ऑक्सबो लेक बताई दिया। फ्लड प्लेन क्या होते हैं? जहां तक फ्लैट लैंड, जहां पे रिवर जो अपने आप को एडजस्ट करती है, उसका सेडिमेंट जो फैला रहता है उसी को फ्लड प्लेन बोलते हैं। लीव बताई दिया, उसके रीजेस जो होते हैं, रिवर के किनारे जो पूरे रीजेस होते हैं सेडिमेंट्स को, उसको लीव बोलते हैं। डेल्टा भी हम लोग देख लिए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं विंड की तरफ। अब ऐसे ही क्या होता है, जैसे कि रिवर अपना रिवर बना सिस्टम से बनाया अलग अलग चीजें, वैसे ही विंड क्या करता है? अपने सिस्टम से अलग अलग चीजें विंड भी बनाता है, क्योंकि विंड भी भैया लगातार चल रही है। अब उन लगातार चलने की वजह से विंड क्या होती है? जो भी चीजें रहती हैं उनका सेडिमेंट्स जो है वो लेके एक जगह से दूसरे जगह जाती है, क्योंकि हवा है भैया। अब हवा ही तो भैया विंड, विंड क्या है? विंड भी एक एजेंट ऑफ ग्रेडेशन है। मान लीजिए यहाँ पे कोई पत्थर है, अब क्या होगा? टूटा, तो धीरे धीरे हवा क्या करेगी? उनको लेके दूसरे जगह क्या करेगी? डिपॉजिट करेगी। जैसे कि इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है मशरूम रॉक। आप देख सकते हैं कि ये वाली रॉक क्या थी? यहाँ पे जो रॉक इनिशियल थी वो सॉफ्ट रॉक थी। वो क्या थी? सॉफ्ट रॉक थी। और
सॉफ्ट रॉक थी, और ये जो ऊपर वाली रॉक थी वो क्या थी, हार्ड रॉक थी। तो भैया विंड इरोजन, हवा चल रहा है लगातार, और ये जनरली आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जो गर्मी वाले जो एरिया होते हैं, जो ड्राई एरिया होता है, वहां पे जनरली हमें देखने को मिले, जैसे राजस्थान हो गया, इन सब जगह पे, क्योंकि इन सब जगह पे हवा तेज चलती है, तो इन सब जगह ड्राई वेदर वाले कंडीशन में हमें ये विंड का जो है सरफेस लैंडफॉर्म जो है देखने को मिलेगा। अब ऊपर हार्ड रॉक था, हार्ड रॉक तो कहीं नहीं गया, नीचे सॉफ्ट रॉक था, ये क्या हो गया, हवा के थ्रू धीरे धीरे क्या होता चला गया, हंसता चला गया, और एक समय आया कि ये बन गया क्या, ये बन गया मशरूम रॉक। क्या बन गया, मशरूम रॉक, इसको बोलते हैं मशरूम रॉक। तो ये मशरूम के जैसे पूरा रॉक बन गया विंड की वजह से। ठीक है, दूसरा, विंड की वजह से सैंड ड्यून्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, सैंड ड्यून्स। ये जो आप देख रहे हैं ये भी किससे बना है भैया, वो इरोजन से बना था, तो वो इरोड हुआ कहीं तो जाके डिपॉजिट होगा, तो जब डिपॉजिट हो गया ढेर सारा रेत, तो क्या बन गया, सैंड ड्यून्स। क्या बन गया, सैंड ड्यून्स बन गए। आगे हम लोग बात करें वेव और ओशन करंट की। वेव और ओशन करंट क्या है कि जो भी समुद्र के किनारे आप जा रहे हैं, तो समुद्र के किनारे लगातार उधर का पानी आ रहा है, वेव आ रहा है, तो वेव आने की वजह से भी डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म जो है वो बन जाते हैं। वो कौन कौन से लैंडफॉर्म होते हैं, कैसे कैसे बनते हैं, उनको हम समझते हैं। वेव और ओशन करंट से कौन कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं, ये भी क्या है, बहुत ही जरूरी है। इसमें जनरली अगर हम बात करें जैसे कि, तो सबसे पहले तो भैया जो भी उधर से आएगा, पानी आ रहा है, वो अपने साथ क्या लेके आ रहा है, सेडिमेंट्स लेके आ रहा है, तो पूरा सेडिमेंट्स यहाँ पे इकट्ठा कर देगा, तो क्या बन जाएगा, बीच। क्या बन गया, बीच बन गया। फिर आता है लगून। लगून क्या होता है, कोस्ट के ही किनारे, जैसे वहां ऑक्सबोर्ड लेक देखे थे, वैसे ही कोस्ट के किनारे जब थोड़ी दूर पे, मान लीजिए ये कोस्ट है और थोड़ी दूर पे यहाँ पे क्या बन जाए, लेक बन जाए, तो उसको नाम देते हैं लगून लेक। क्या नाम देते हैं, लगून लेक। तो लगून लेक यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, लगून लेक बनता है। बैरियर ड्यून सिस्टम। बैरियर ड्यून सिस्टम क्या है कि अब इसके चारों तरफ क्या हो गया, मिट्टी घिरा गया, तो ये पूरा कवर हो गया, तो बैरियर ड्यून सिस्टम हो गया। एक होता है सैंड स्पीड। सैंड स्पीड क्या होता है कि जब बालू जो है वो थोड़ा ओशन तक आ जाए, थोड़ा ओशन सरफेस तक आए ऐसे, तो वो क्या हो जाएगा, सैंड स्पीड हो जाएगा। ऑफशोर सैंड बार, बीच बीच में अगर जो बालू मिलता है तो उसको सैंड बार बोलते हैं। सबसे जरूरी, ठीक है, यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि और क्या चीजें हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पे लैंडफॉर्म और अच्छे से समझ में आएगा कि क्लिफ क्या होते हैं, सी स्टक क्या है, आर्क क्या है, क्या चीजें। अब समझिए यहाँ पे ये सबको दिख रहा है, एक बार क्लियर कर लूं, ठीक है, दिख रहा है। अब धीरे धीरे क्या होगा, पानी धीरे धीरे यहाँ पे जाएगा जाएगा जाएगा, जाते जाते यहाँ क्या बना लेगा, केव। क्या बना लेगा, केव बना लेगा। एक समय आएगा कि ये पानी धीरे धीरे इरोड होते 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 क्या हो जाएगा, इसके पार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसके पार। और जैसे ही इसके पार हो जाएगा, ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा ये आर्क। ये जो आर्क आपको नजर आ रहा है, ये भी पहले केव हुआ होता था, धीरे धीरे पानी गया गया गया, तो क्या बन गया, पूरा आर्क बन गया। तो ये आपको जो नजर आ रहा है ये क्या है, आर्क है। ठीक है, इसको आर्क बोलेंगे। और ये जो नजर आ रहा है ये क्या है, केव है। ये क्या है, सी केव है। क्या है, सी केव है। और ऊपर ये वाला जो एरिया आपको नजर आ रहा है, ये इसको बोलते हैं क्लिफ। इसको क्या बोलेंगे, क्लिफ बोलेंगे। तो तीन चीजें हमें समझ में आई सर, जो वेव की वजह से या फिर ओशन करेंट की वजह से कोस्टल किनारे में बनते हैं। एक बन जाता है सी केव, और यही सी केव लगातार इरोड होते 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 क्या बन जाता है, आर्क बना देता है ये वाला। और ये जो ऊपर वाला चीज हमें नजर आ रहा है, इसको हम लोग नाम देंगे क्लिफ। क्या नाम देंगे, क्लिफ। एक बार देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। सी केव, केव फॉर्म बाय वेव्स इरोडिंग इनटू क्रैक्स और वीक रॉक एरिया जो है वो हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। क्लिफ क्या होगा, स्टीप रॉक फेस फॉर्म बाय वेव इरोजन एट द कोस्टल लाइन पे आप देखेंगे कि ऐसे जो फॉर्म हुआ है वो क्या है, क्लिफ है। आर की बात करूं तो व्हेन वेव इरोड अ केव थ्रू हेडलैंड क्रिएटेड ओपनिंग, एक ओपन पूरा खोल गया है सरफेस, तो वो क्या हो गया, आर्क हो गया। अब सी स्टेक क्या होता है, कोस्टल लाइन से ही थोड़ा दूर एक जो पत्थर हमें ऐसे नजर आता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सी स्टेक। क्या नाम देते हैं, सी स्टेक नाम देते हैं। तो सी स्टेक क्या है, अगर आ जाए कि भैया सी स्टेक क्या है बता दीजिए, तो आइसोलेटेड रॉक पिलर होता है लेफ्ट आफ्टर एन आर्क कोलैप्स। जब आर्क क्या हो जाए, मान लीजिए अब धीरे 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 क्या होगा, ये वाला ऊपर वाला एरिया पूरा गायब हो जाएगा। जब पूरा गायब हो गया तो ये एरिया अलग हो गया उससे, तो ये क्या बन गया, आर्क में। मतलब ये स्टेजेस हैं, आप समझ रहे हैं कि पहले सी केव बनेगा, फिर सी केव से आर्क बनेगा, फिर आर्क से क्या बन गया, सी स्टैक बन गया। तो ये पूरा स्टेज जो है उसमें फॉलो हो रहा है। साथ में क्लिफ हम लोग देख लिए, सी केव देख लिए, आर्क देख लिए और सी टेक देख लिए। तो यही सब जो है इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, सी वेव और उससे करंट से। फिर आता है ग्लेशियर भैया, कि जो भी बर्फबारी है, जो भी बर्फ है, पहाड़, बर्फ के जो पहाड़ है, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट क्या नजर आएंगे, हमें लैंडफॉर्म नजर आएंगे। उन डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म का भी क्या है, अलग अलग नाम दिया गया है। ठीक है, तो इसको भी समझते हैं कि कौन कौन से लैंडफॉर्म ग्लेशियर की वजह से बनेंगे, बर्फ की वजह से कौन कौन से लैंडफॉर्म बनेंगे। तो सबसे पहले तो ये बनेगा हॉर्न। क्या बनेगा, हॉर्न क्या होता है, कोई भी ग्लेशियर माउंटेन का है, इधर से कोई माउंटेन है, इधर से कोई माउंटेन है, इधर,
उसका जो ये पीक है क्या है, उसका जो पीक यहाँ नजर आ रहा है ये, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हॉर्न। क्या बोलेंगे, हॉर्न। हॉर्न क्या होता है, पीक होता है। अच्छा, नाम इसमें जनरली याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन क्या आते हैं कि कोई लैंडफॉर्म दे देंगे और पूछेंगे कि ये लैंडफॉर्म किससे रिलेटेड है, तो हमें कम से कम जो जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म बता रहा हूँ वो याद होने चाहिए कि कौन चीज किससे बन रहा है। जैसे अगर मान लीजिए रिवर से पूछ ले कि रिवर से क्या क्या बन रहा है, तो रिवर से हमें याद होने चाहिए वी वैली है, वाटरफॉल है, जॉर्ज है, मेंड्रेन है, ऑक्सबो लेक है, फ्लड प्लेन है, लीव है, डेल्टा है, ये सब बन रहा है। अगर पूछ ले कि विंड से कौन सा बन रहा है, मशरूम रॉक है, सैंड ड्यून्स है, ये सब बन रहा है। वेव और ओशन करंट से अगर पूछ ले कि वेव और ओशन करंट से कौन से बन रहे हैं, तो वेव और ओशन करंट वाले भी याद होने चाहिए। कौन से हैं वेव और ओशन करंट से, बीच हो गया, कोस्टल लगून हो गया, ड्यून सिस्टम हो गया, सैंड स्पीट हो गया, ये सब बन रहा है। साथ में क्या है, क्लीफ हो गया, सी कीव हो गया, आर्क हो गया और सी स्टैक बन रहा है। ग्लेशियर से क्या हमने अभी देखा, हॉर्न के बारे में देखा कि हॉर्न जो है वो किससे बनता है, ग्लेशियर से बनता है। अब मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा क्या हो जाए, डिप्रेशन हो जाए, और इस डिप्रेशन में मतलब थोड़ा गड्ढा हो जाए, और इस गड्ढे में क्या भर जाए, पानी क्या भर जाए, पानी भर जाए, वाटर फिल हो जाए, तो इसको हम लोग नाम देंगे टार्न लेक। क्या नाम देंगे, टार्न लेक बोलते हैं इसको। क्या नाम देंगे, टार्न लेक। तो टार्न लेक क्या होता है, टार्न लेक होता है जब ग्लेशियर में पहाड़ थोड़ा सा डिप्रेशन होता है और वहां पे जब क्या हो जाए, बर्फ पिघल जाए और वो बन जाए पानी। क्या बन जाए, पानी, तो वो बन जाता है टार्न लेक। क्या बन जाता है, टार्न लेक। तो ये हो गया हॉर्न, ये हो गया टार्न लेक। अब ये जो माउंटेन रहेगा, रीचेज रहेगा, तो इसका जो ये वाला पैरेलल लाइन जो रहेगा पूरा, इसको नाम देंगे एरिड। क्या नाम देंगे, एरिड। तो याद रखना इसको क्या बोलेंगे, एरिड। तो ये वाला जो आपको नजर आ रहा है, पहाड़ है, पहाड़ है, पहाड़ है, तो ये जो ढेर सारे पहाड़ का ये वाला जो एरिया है, इसको हम लोग नाम देते हैं एरिड। जहाँ पे सब पहाड़ मिल रहे हैं, पीक है वो है हॉर्न। जहाँ पे पानी आ गया वो हो गया लेक। और फिर यहाँ पे आपको एक डिप्रेशन जो है वो ऐसा नजर आएगा कि चेयर के जैसे, जैसे कोई बैठा है ऐसे, चेयर के जैसे, और पूरा दब गया है और लंबे से, और इसमें से पानी भी आ रहा है। इसलिए डिप्रेशन को हम लोग नाम देंगे सिरिक। क्या नाम देंगे, सिरिक। ये बहुत जरूरी नाम है, बता दे रहा हूँ, क्या नाम है, सिरिक। तो याद रखना, ग्लेशियरी लैंडफॉर्म सबसे जरूरी है, क्योंकि इससे जो है कठिन कठिन वर्ड है, इसीलिए पूछ लेता है क्वेश्चन। तो सिरिक में क्या हो जाएगा कि जब हम बैठे तो पूरा क्या हो गया, लैंडफॉर्म हो गया, पूरी चीजें जो है वो डिप्रेशन में हो गई, पूरी चीजें गड्ढा बन गया। तो क्या बन गया, सिरिक बन गया। ठीक है, पैटर्न नोस्टर लेक यहाँ पे भी आपको मिलेगा, छोटे छोटे। हॉर्न पता ही चल गया, टान लेक पता चल गया, और एरिड पता चल गया। अच्छा, यहाँ पे दो चीज नजर आएगा, यहाँ पे जब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, यू शेप वैली। क्या बनेगा, यू शेप वैली बन रही है। और उसके साथ में यहाँ पे जब यू शेप वैली क्या हो जाए, लटक जाएगी, जब उसको कोई सपोर्ट नहीं रहेगा, वो लटकी रहेगी, कभी भी गिर सकती है, तो उसको नाम देंगे हैंगिंग वैली। क्या नाम देंगे, हैंगिंग वैली। और ये हमारा मेन जो है वो ग्लेशियर ट्रफ होने वाला है, जहां से पानी जो है वो जाएगा। तो ये जो है लैंडफॉर्म ग्लेशियर्स हैं जो आपको याद रखने हैं। हॉर्न हो गया, टान लेक हो गया, एरीट हो गया, सिरिक हो गया, हैंगिंग वैली हो गया, और ग्लेशियर ट्रफ हो गया। फिर एक इसमें और होता है कि भैया जो भी बर्फ आएंगे वो बर्फ भी आके कहीं डिपॉजिट होंगे। जैसे पहाड़ों में जब आप कभी देखेंगे तो ये क्या है, पूरा बर्फ जो है वो आए हैं ग्लेशियर के साथ, और पूरे एक जगह क्या हो गए, डिपॉजिट हो गए, नीचे पूरा फैल गए। तो इसी को हम लोग नाम देते हैं, ये जो बर्फ पूरा फैल गया है इसी को हम लोग नाम दे रहे हैं क्या, मोरेन्स। क्या नाम दे रहे हैं, मोरेन। तो इम्पोर्टेंट है, मोरेन का फॉर्मेशन भी किससे हो रहा है, ग्लेशियर के वजह से हो रहा है। आगे आते हैं ग्राउंड वाटर पे। अब भैया जो भी पानी है, रिवर का पानी है, कहीं उसको रॉक बहुत ज्यादा कमजोर भी हो, तो नीचे चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। नीचे जाते जाते क्या करेगा, नीचे जाते जाते वहां पे नीचे पानी के क्या उसको मिलेंगे, लाइमस्टोन मिलेंगे। ठीक है, लाइमस्टोन के थ्रू क्या करेगा, वो धीरे धीरे जो है वो जमता चला जाएगा और आगे केव बना लेगा। क्या बना लेगा, केव बना लेगा, गुफा बना लेगा ग्राउंड वाटर। और फिर आगे आगे जाते जाते दो चीज बनाएगा, स्टेलेटाइट और स्टेलेगमाइट। ये दो चीजें जो है लैंडफॉर्म बहुत जरूरी हैं। और ये बेसिकली क्या है, लाइमस्टोन कॉलम है या फिर पिलर भी जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, समझिएगा कि जो भी ग्राउंड वाटर होता है, और इन पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, कास्ट टोपोग्राफी बोलते हैं। कास्ट टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है, जो भी लाइम स्टोन से जनरली जो है ये फॉर्मेशन हो रहा है। इससे ग्राउंड वाटर जब नीचे गया, लाइम स्टोन उसको मिला, और वो लाइम स्टोन ग्राउंड वाटर में क्या हो गया, मिक्स हो गया, और उसके चीजें जो है वो फिर नई नई बनने लगी, केव बन जाते हैं। दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है जो बनता है, वो आपको याद रखना है, जैसे कि यहाँ बता दूं, ये वाला जब लाइमस्टोन क्या हुआ, ऊपर से धीरे धीरे यहाँ पे चीजें पिलर के जैसे जमना शुरू हुआ, ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब ऊपर से नीचे, सीलिंग से ऊपर, सीलिंग से नीचे की तरफ जब जमना शुरू हुआ, तो इसको हमने नाम दे दिया है स्टेलेक्टाइट। क्या नाम दे दिया, स्टेलेक्टाइट। याद होना चाहिए कि स्टेलेक्टाइट जो बन रहा है वो किससे बन रहा है, अंडरग्राउंड वाटर से बन रहा है। अच्छा, अब जो केव है उसके नीचे से भी चीजें बनती रहेंगी धीरे 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 ऊपर की तरफ। तो नीचे से जो सरफेस, ग्राउंड से जो नीचे से ऊपर की तरफ जो बन रहे हैं उसको हम नाम देंगे क्या, स्टेलेगमाइट। क्या नाम देंगे, स्टेलेगमाइट। तो ये दो चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, एक स्टेलेक्टाइट जो ऊपर से सीलिंग से, सी से सीलिंग, सी से सीलिंग याद रख लीजिए, सी से सीलिंग,
किसी से सीलिंग सीलिंग ऊपर से नीचे की तरफ जो बन रहे हैं पिलर के थ्रू, ऐसे वो होगा स्टेलेक्टाइट। और जी से याद रख लीजिए ग्राउंड, कि भैया जो नीचे ग्राउंड से ऊपर की तरफ जा रहा है वो हो जाएगा स्टेलेगमाइट। अब एक समय आएगा कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। जब ये दोनों मिल जाएंगे तो उनको हम लोग नाम दे देंगे पिलर। क्या नाम दे देंगे, पिलर। तो मेनली ये जो थे वो अंडरग्राउंड वाटर से चीजें जो है वो बनती हुई हमें नजर आती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम लोगों ने अलग अलग वेदरिंग देखे, इरोजन देखे, उनके टाइप्स देखे, इंपॉर्टेंस देखे, फिर अलग अलग लैंडफॉर्म हमने देख लिया कि रिवर से क्या क्या बन रहा है, विंड से क्या क्या बना, वेव ओशन करंट से क्या क्या बन रहा है। ठीक है, ग्लेशियर से क्या क्या चीजें बनी, अंडरग्राउंड वाटर से क्या क्या चीजें बनी। आज के लिए इतना ही है दोस्तों। पीडीएफ के लिए भैया जो है ये टेलीग्राम चैनल है यूपीएससी मंत्रालय विद संस्कार, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।